नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव लाइफ सूत्राज में। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है अपना खुद का मकान लेना, लेकिन जब मकान लेने की बारी आती है, तो हमारे मन में एक सवाल रहता है कि क्या हमें प्लॉट खरीद के खुद उस पर मकान बनवाना चाहिए या किसी बिल्डर से रेडीमेड बना बनाया मकान लेना चाहिए। तो इसी बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको कंपेयर करेंगे कि दोनों में से क्या आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए पहले हम लोग बात करते हैं प्लॉट लेके उस पर खुद मकान बनवाने की। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो सबसे पहला ये है कि इसमें आप किसी भी तरीके का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि आप किस तरीके का उसमें कितने रूम निकालने हैं, आपको गार्डन चाहिए है कि नहीं चाहिए, आपको फ्री स्पेस कितना चाहिए, आपको किचन उसमें ओपन चाहिए है या बंद चाहिए है, या आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई करा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्डर से बना-बनाया मकान लेते हैं तो उसमें उन लोग का एक डिज़ाइन रहता है। जैसे उन्होंने अगर एक कॉलोनी काटी है उसमें 25 मकान है, तो वो 25 के 25 मकान एक ही तरीके के दिखेंगे अंदर से भी और बाहर से भी। तो खुद के मकान में ये आपको बेनिफिट है कि आप उसको अपनी तरीके से डिज़ाइन करवा सकते हैं। दूसरा उसमें फ्रेंड्स एक बेनिफिट ये भी है, अगर आप खुद का मकान लेके बनवाते हैं तो, कि इसमें आप अपने हिसाब से वास्तु के हिसाब से किसी तरीके के मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। यानी कि आपको ईस्ट फेसिंग चाहिए, वेस्ट फेसिंग चाहिए, आपको बालकनी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको बाथरूम किस तरफ चाहिए, आपको सीढ़ियाँ कहाँ से निकालना है। ये आप खुद का अगर मकान बनवाएँगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्डर से ले रहे हो तो उनका एक रेडीमेड पैटर्न रहेगा, आपको उसी में जाना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट फ्रेंड्स ये है कि अगर आप खुद मकान बनाते हैं प्लॉट लेके, तो उसमें आपको ये कंफर्म रहेगा कि आप किस तरीके की क्वालिटी का सामान यूज़ कर रहे हैं। यानी टाइल्स कौन-सी लगेंगी, हाँ, जो उसमें सीमेंट है वो किस तरीके का लगेगा, सरिया किस तरीके का लगेगा, सब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। खुद जो आपका अगर सपोज़ करिए आप किसी ठेकेदार के थ्रू बनवा रहे हैं, तो आप खुद उनके साथ जाके माल खरीदवा सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जब मकान बन रहा है वहाँ खड़े रह के देख सकते हैं कि भैया आपने जो सामान लिया है वही सामान लग रहा है कि नहीं। बिल्डर्स जो मकान बनाते हैं दोस्तों, अक्सर उसमें ऐसा होता नहीं है। आप एक कन मतलब जो बिल्डर और आपको बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि इस तरीके का मकान बनेगा, इस तरीके का उसका लेआउट रहेगा, और फिर जो भी टाइम रहता है उसके बाद वो आपको मकान बना के दे देते हैं, या फिर अगर रेडीमेड है तो आपको वो मकान दे देते हैं। उसमें आप क्वालिटी में आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते कि उसने किस तरीके का सामान यूज़ किया है। इंडिपेंडेंट घर जो होता है फ्रेंड्स, अगर आप खुद से बनाते हैं तो उसमें आपको थोड़ी-सी प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है। यानी आपको बेडरूम कहाँ पे रखना है, आपको किचन कहाँ पे रखना है, मेन जो आपका गेट है उससे अंदर रखना है या किचन आपको फ्रंट में रखना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको मेन गेट के आगे जगह छोड़नी है कि नहीं, थोड़ा-सा लॉन बनाना है कि नहीं, ये सब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा प्राइवेसी आप उसमें ज़्यादा अच्छी आपकी मेंटेन होगी अगर आप खुद से मकान लेके बनाते हैं तो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें सारे प्लस पॉइंट ही हैं। अगर आप खुद से प्लॉट लेते हैं और फिर अगर मकान बनवाते हैं तो इसके में कुछ माइनस पॉइंट है, इसके कुछ नुकसान है, तो आइए उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा इसका जो दिक्कत है वो होता है टाइम टेकिंग। यानी इसमें क्या होता है, अब आपको सब कुछ खुद करना है। आपको सामान से लेके फिर आपको नक्शा भी खुद पास करवाना है, आपको कागज़ी कार्रवाई भी खुद करनी है, आपको सामान भी खुद लेके आना है। तो ये सब प्रोसेस में दोस्तों 1.5-2 साल तक लग जाता है। और अगर आप किसी जॉब में हैं या ऐसे किसी प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो ये आपके लिए थोड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, एक लॉस ये भी है कि जब हम किसी बिल्डर से मकान लेते हैं तो हमारा पहले ही डिसाइडेड रहता है कि भैया आप 60 लाख का मकान है, 70 लाख का मकान है, कि 70 लाख का मकान है, आपका पहले एक एग्रीमेंट हो जाता है और उस वैल्यू पे आपकी डील हो जाती है। लेकिन खुद के मकान में दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर आप खुद से प्लॉट लेके बनाते हैं तो आपको पता है कि ये आपकी प्लॉट की कीमत है प्लस जो मकान बनवाने का खर्चा है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा मकान 50 लाख में बन जाएगा, लेकिन बनते बनते उसमें चीज़ें बढ़ती जाती हैं, को कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लगती जाती है, ऊपर-नीचे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मकान 50 लाख का बन जाएगा, पर हो सकता है बनते-बनते शायद आपका जो बजट है वो 55 और साढ़े लाख तक चले जाए। दूसरा दोस्तों, इसमें छोटा-सा एक लॉस ये है कि अगर आप किसी बिल्डर से मकान लेते हैं तो वो आपको पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सामने जो सड़क है उसकी व्यवस्था, कुछ एनओसी वगैरह लेना है, नामांतरण वगैरह कराना है, काफ़ी सारी चीज़ें खुद करा के दे देता है। उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप खुद से मकान बनाते हैं प्लॉट लेके, तो ये सब जो मगजमारी है ये सब आपको ही लेना पड़ेगा। इसमें आपका बहुत सारा टाइम चल रहा है। तो इसमें छोटा-सा ये भी लॉस है कि आपको है ना छोटी-छोटी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी। यानी कि जिस ठेकेदार से आप मकान बनवा रहे हैं, वो आपने जो सामान उसको खरीद के दिया है, क्या वो वही सामान यूज़ कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें आपने दिया कुछ और है और जो लेबर वगैरह काम कर रही है वो सामान कुछ और लगा रही है। तो आपको डेली जा के देखना पड़ेगा। आपको एश्योर करना पड़ेगा कि आप डेली 1-2 दिन में वहाँ पे जाएँ या वहाँ पे खड़े रहें। देखें कि जिस तरीके की आपने क्वालिटी उसको बोला है लगाने की, वो वैसे ही सामान यूज़ कर पाएँ कि नहीं। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप बिल्डर से मकान लेते हैं, बना-बनाया, तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा फ्रेंड्स ये होता है कि इसमें आपने अगर सपोज़ कीजिए कोई रेडीमेड मकान लिया,
तो आपने क्या है उसको पैसा दिया, जो भी आपका एग्रीमेंट में भी आपने उसको दिया और सीधे उसने आपको एक रेडीमेड घर दे दिया और दूसरे देश से उसको जाके रह सकते हो। वहीं रहिए अगर आप खुद का मकान बना रहे थे तो आपको मकान बनाने में 1.5-2 साल लग रहे थे। हो सकता है तब तक आपको किसी पुराने मकान में रहना पड़ता या आपको रेंट देना पड़ता, लेकिन यहाँ का जो रेंट है वो बच जाएगा क्योंकि आपने पैसा दिया और तुरंत आप अपने मकान में जाके रह सकते हैं। उससे दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है, जो बड़े-बड़े बिल्डर्स होते हैं ये लोग अपने खुद के आर्किटेक्चर हायर करते हैं और ये लोग जो मार्केट में भी ट्रेंड चल रहा है उसका खास तौर पे ध्यान रखते हैं क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन है, इनको भी अपना एक नाम बनाना है। तो ये लोग अक्सर जो मकान बनाते हैं वो मॉडर्न आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं, जो अभी ट्रेंड चल रहा है। तो लुक वाइज़ देखा जाए या थोड़ा-सा बाहर से मकान कैसे दिखता है, तो अक्सर ये देखने में आया है कि जो बिल्डर्स मकान बना के देते हैं दोस्तों, वो दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा होता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि वो कम एरिया में भी मकान बनाएँगे, लेकिन उसमें इस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं कि आपको लगेगा कि रूम्स काफ़ी बड़े हैं या हॉल काफ़ी बड़ा है, तो जगह को वो लोग प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं। तीसरा दोस्तों इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप खुद का मकान लेके बनाते हो, तो आपको जैसे मैंने बताया था आपको सारी कागज़ी कार्रवाई खुद करनी पड़ेगी। आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे लोन वगैरह के लिए, लेकिन अगर आप बिल्डर से मकान लेते हैं, दोस्तों जो बड़े-बड़े बिल्डर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये किसी बैंक से फाइनेंस करा लेते हैं, तो इनकी जो मास्टर फाइल है, ये बैंक के पास चली जाती है। अब अगर आपको फाइनेंस कराना है, तो आप सीधे बैंक में जाइए, बताइए कि भैया मुझे इस बिल्डर के मकान लेना है। बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, लेकिन जो बिल्डर का डॉक्यूमेंट है, जो मकान के कागज़ात हैं, वो ऑलरेडी वो लोग चेक कर चुके हैं। तो आपका जो लोन है, वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है, हैसल फ्री हो जाता है। दोस्तों एक एडवांटेज इसका ये है कि जब आप किसी बिल्डर से मकान लेते हैं, तो ये लोग पूरी सोसाइटी डेवलप करते हैं। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है कि हो सकता है ये आपको पार्क बना के दे रहे हों, ये आपको जिम बना के दे रहे हों, ये आपको स्विमिंग पूल भी बना के दे रहे हों। इसका ये लोग चार्ज तब दें, लेकिन ये एक रहने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है आपके लिए कि आप इस तरीके की फैसिलिटीज़ का एन्जॉय कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज ये है कि जहाँ आप अगर खुद का मकान बना रहे थे, तो आपको खुद देखना पड़ रहा था, किस तरीके का सामान यूज़ हो रहा है। जो आपने ठेकेदार को कहा है कि आपको वही सामान यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अब अगर आप एक बिल्डर से मकान ले रहे हैं और बिल्डर अगर रेपुटेटेड है, मार्केट में उसका अच्छा खासा नाम है, तो ये बिल्डर्स अधिकतर क्या करते हैं फ्रेंड्स कि पहले ये पार्टी के साथ डील कर लेते हैं और मोटा-मोटा बता देते हैं कि भैया हम इस तरीके का सामान यूज़ करेंगे, इस तरीके की टाइल्स यूज़ करेंगे, इस तरीके का सीमेंट वगैरह जो भी क्वालिटी है, इस सब तरीके की हम लोग यूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। ये आपको थोड़ी क्वालिटी की गारंटी देते हैं, क्वालिटी का एश्योरेंस देते हैं, तो आपको ज़्यादा उसमें पड़ना नहीं है। अगर अच्छा बिल्डर है, तो आप उस पे कुछ हद तक भरोसा कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा मकान बना के देगा। लेकिन दोस्तों अगर आप बिल्डर से मकान लेते हैं, तो इसके भी कुछ नुकसान है। क्या नुकसान है? आइए हम उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कस्टमाइज़ेशन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिल्डर जो है उसकी सोसाइटी रहती है, वहाँ अगर वो 50 मकान दे रहा है, तो पचासों मकान एक जैसे दिखेंगे, तो आप उसमें ज़्यादा मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते। दूसरा ये लोग पहले ही नक्शा पास करवा लेते हैं, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफ़ाई वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो थोड़ा उसके लीगल चक्कर भी होते हैं और बाहर से भी सारे मकानों का जो लुक है, वो बिल्कुल सेम होता है। आप अंदर थोड़ा-मोड़ा चेंज कर सकते हो, लेकिन खुद के मकान में जितने आप कस्टमाइज़ेशन कर सकते हो, वो इसमें आप नहीं कर सकते। तो दूसरा इसका लॉस ये है कि कई बार क्या होता है, बिल्डर्स लोग थोड़ा-सा कॉस्ट कटिंग भी करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनको भी पैसा कमाना है। तो क्या होता है कि आपने मकान लिया, आर्किटेक्चर उसका बहुत अच्छा दिखेगा, बाहर से आपको मकान देखने में बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर जो सामान ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जो टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, वो जिस तरह की कलरिंग करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ये लोग कुछ न कुछ पैसा बचा लेते हैं। तीसरा लॉस इसमें दोस्तों यही है क्योंकि अब आपने गेटेड कम्युनिटी में मकान लिया है, बिल्डर से डाल दिया है, तो आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमेशा देना पड़ेगा। एक फिक्स हो जाता है कि भैया हर मंथ आपको 1000, 1200, 1500 रुपए मेंटेनेंस देना ही है, जो कॉलोनी में ही यूज़ होता है, लेकिन ये खर्चा आपका ही बढ़ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि किसके लिए कौन-सा बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बजट में थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जिनका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जिनके पास टाइम है और अगर उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके घर में कोई ऐसा है, उनके माताजी, पिताजी, दादाजी, भाई, जो डेली जाके देख सकते हैं कि हमारा घर किस तरीके का बन रहा है, तो उस केस में दोस्तों आपको प्लॉट लेके मकान बनवाना चाहिए। दूसरा दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास टाइम की कमी है, अगर आप जॉब करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम में 6 बजे, 7 बजे आते हैं, आपके पास दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है ये देखने का कि भैया आप डेली साइट पर जा पाएँ, किस तरीके का मकान बन रहा है, आप ये देख पाएँ। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों जो डुप्लेक्स होता है रेडीमेड वो लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आपको फिर इन सब हैसल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा पैसा दीजिए, अपना मकान लीजिए और उसमें शिफ्ट होइए। तो दूसरा एक ये भी है कि अगर आपके पास खुद का मकान है और अगर आप एक एक्स्ट्रा मकान चाह रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप प्लॉट लेके मकान बनवाएँ, क्योंकि आपका खुद का मकान है, आपके ऊपर छत है,
आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो मकान धीरे-धीरे बनता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास मकान नहीं है, आप ऑलरेडी कहीं रेंट पे रह रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप रेडीमेड मकान ले लें, उसमें शिफ्ट हो जाएँ। एटलीस्ट आपका जो रेंट है, वो बच जाएगा और फिर आप ईएमआई आपकी चालू रहेगी, तो आपका एक एसेट क्रिएट हो जाएगा और आपका रेंट बच जाएगा, तो जो रेंट बचेगा वो अमाउंट कहीं न कहीं आपका ईएमआई में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप डिसाइड कर पाएँगे कि आपको खुद से मकान बनाना है, किसी बिल्डर से बनाया-बनाया हुआ मकान लेना है। अब आप बताइए दोस्तों, आप क्या करने वाले हैं? आप प्लॉट लेके खुद मकान बनाएँगे या किसी रेडीमेड मकान में शिफ्ट होने वाले हैं? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।